एक बार एक लड़की अपने कॉलेज से घर लौटती है और लौटते ही अपने बेडरूम में जाके तकिया पकड़ के रोने लग जाती है। उसके फादर जो कि एक शेफ होते हैं उसे रोता हुआ देखते हुए उसके पास आते हैं और उसके सर पे हाथ फिराते हुए उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा आप रो क्यों रहे हो। वो लड़की अपने फादर को जवाब देती है कि पापा पूरे कॉलेज में हर कोई मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, लोग मेरे बारे में कमेंट पास कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगने लग गया है कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है, मैं अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूं और मुझे और नहीं जीना। वो एक छोटी सी लड़की इतनी बड़ी बात बोल देती है कि मुझे और नहीं जीना। उसके फादर उसकी इस बात पे एक स्माइल पास करते हैं और बोलते हैं आओ जरा मेरे साथ, और ले जाते हैं उसे किचन के अंदर। अब किचन में उसके फादर एक गैस स्टोव के ऊपर बिना कुछ बोले 3 टी पैन रख देते हैं और उन अलग अलग टी पैन में वो पानी डालते हैं और बॉईल करने के लिए उस पानी को छोड़ देते हैं। अब अलग अलग टी पैन में वो 3 अलग अलग चीजें डालते हैं। पहले टी पैन में वो डालते हैं एक पोटैटो को, एक आलू को। दूसरे टी पैन में वो डालते हैं एक एग को, एक अंडे को, और तीसरे टी पैन में वो डालते हैं कुछ कॉफी बीन्स। अब थोड़ी देर के बाद वो उस गैस स्टोव को बंद कर देते हैं और पहले टी पैन से बाहर निकालते हैं उस आलू को, जो कि उस टी पैन में जाने से पहले बहुत हार्ड होता है, बहुत रिजिड होता है, पर बॉइलिंग वाटर के अंदर वो अपनी रिजिडनेस, अपनी हार्डनेस को डिसॉल्व कर देता है। उसकी हार्डनेस चली जाती है, वो आलू जो पहले बहुत सख्त था अब नरम हो जाता है। दूसरे टी पैन से जब वो बाहर निकालते हैं एक एग को, एक अंडे को, तो वो बताते हैं जब मैंने इस एग को बॉइलिंग वाटर में डाला था तब ये एग बहुत फ्रेजाइल था, ये टूट सकता था, पर बॉइलिंग वाटर में जाने के बाद ये जो एग है ये सख्त हो गया, जो कि पहले टूट सकता था वो हार्ड हो चुका है, अब नहीं टूटेगा। और तीसरे पैन से जब वो बाहर निकालते हैं उस पानी को जिसमें उस कॉफी की सुगंध आ रही होती है, उस कॉफी की फ्रेग्रेंस आ रही होती है, उस पानी को बाहर निकालते हैं और बताते हैं हमारी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा इन 3 अलग अलग आइटम्स के साथ हुआ कि इन्हें सेम बॉइलिंग वाटर में डाला गया। हमारी जिंदगी जरूर बॉइलिंग वाटर है, पर आपको डिसाइड करना है कि आप एक पोटैटो बनोगे, एक एग बनोगे या उन कॉफी बीन्स की तरह बनोगे। अगर आप एक आलू की तरह, एक पोटैटो की तरह रहोगे तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा हार्ड हो अपने अंदर से, पर इस जिंदगी के बॉइलिंग वाटर में आने के बाद आप अपनी हार्डनेस गंवा दो। हो सकता है आप बहुत ज्यादा नर्म हो, आप टूट सकते हो उस एग की तरह, पर इस बॉइलिंग वाटर में आने के बाद आप हार्ड बन जाओ, आप एक्चुअली लाइफ के ऊपर डिफिकल्ट बन जाओ। और हो सकता है सेम सिचुएशन में, सेम बॉइलिंग वाटर में आप उस कॉफी बीन्स की तरह बन जाओ कि जहां जाओ, जहां घुल मिल जाओ, वहां पे अपनी फ्रेग्रेंस, अपना टेस्ट छोड़ दो। सो उसके डैड अपनी बेटी को मैसेज देते हैं कि बेटा आज भी जिंदगी डिफिकल्ट है और कल भी रहेगी, ये जिंदगी नहीं बदलने वाली, इस बॉइलिंग वाटर की तरह ये जिंदगी हमेशा रहेगी। तुम्हें डिसाइड करना है कि इन तीनों में से तुम्हें क्या बनना है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर यू, डू नॉट बी अ पोटैटो एंड डू नॉट बी अ एग, बी द कॉफी बीन्स। जहां जाओ अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ दो। Wherever you will go, you leave your sparkle and finally goes away.